हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था डायोड करंट इक्वेशन को और उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए थे। आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं पीएन जंक्शन डायोड, जिसमें पढ़ेंगे आइडियल डायोड के बारे में और उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे। बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आज देखेंगे आइडियल डायोड एज अ स्विच। आइडियल डायोड एज अ स्विच, अगर आइडियल डायोड को हम कंसीडर करते हैं स्विच की तरह तो वो कैसे वर्क करेगा। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि एनोड साइड पॉजिटिव साइड होती है, कैथोड साइड इज अ नेगेटिव साइड। दिस एरो हेड इज अ पी टाइप एंड दिस बार इज अ एन टाइप। ये आइडियल डायोड कर्व है जिसमें रिवर्स वाइज एंड फॉरवर्ड वाइज में आपका आर इक्वल टू जीरो होता है और रिवर्स वाइज में आपका इन्फिनिटी होता है। ठीक है, मेन इंपोर्टेंट चीज इसमें क्या आती है, इसमें आती है ये टर्मिनोलॉजी। अगर सर्किट आपका क्लोज है इन फॉरवर्ड वाइज तो करंट फ्लो होगा, यानी कि ये शॉर्ट सर्किट होगा, यानी इसमें करंट फ्लो होगा। अगर ये ओपन है रिवर्स वाइज में तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा। और अच्छे से समझाने के लिए मैं इससे समझिए, अगर फॉरवर्ड वाइसिंग है इसका मतलब हुआ इट इज क्लोज स्विच, इट मीन्स इट इज ऑन। ये ऑन कंडीशन में है तो इसमें शॉर्ट सर्किट होगा, करंट फ्लो होगा। अगर रिवर्स वाइसिंग है और ये ओपन सर्किट है तो इसलिए इसको ऑफ मानेंगे तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा, यानी शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। इसको कैसे समझते हैं, देखिए मैं इसके ऊपर बना के दिखाता हूँ। इन फॉरवर्ड वाइसिंग इट इज क्लोज, current is flowing, and reverse biasing it is open, current is not flowing। ये क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम आपको याद रखना है इस टर्मिनोलॉजी को। आगे चलते हैं, आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसा मैंने इसमें बनाया है आप इसको समझ लीजिए। फॉरवर्ड वाइसिंग में ऑन है तो करंट फ्लो होगा, रिवर्स वाइसिंग में ऑफ है यानी ओपन स्विच है तो करंट फ्लो नहीं होगा। आगे चलते हैं। अच्छा, अगर हम सिलिकॉन के बारे में बात करें तो सिलिकॉन में आइडियल डायोड को स्विच कंसीडर कर रहे हैं हम, तो सिलिकॉन में सिलिकॉन डायोड को ऑन होने के लिए मिनिमम वोल्टेज रिक्वायर्ड होगी 0.7 वोल्टेज। अगर किसी डायोड में सिलिकॉन यानी सिलिकॉन का डायोड लगा हुआ है तो उसको मिनिमम वोल्टेज 0.7 चाहिए होंगे ऑन होने के लिए। अगर उससे कम रह जाता है तो सिलिकॉन का डायोड ऑन कंडीशन में नहीं माना जाएगा। न्यूमेरिकल में मैंने सिलिकॉन के क्वेश्चन डाले हैं, आप उनसे अच्छी तरीके से समझेंगे। आगे चलते हैं, तो हमारा आज का पहला न्यूमेरिकल आता है फॉर द गिवन डायोड कॉन्फ़िगरेशन डिटरमाइन बी डी बी आर एंड आई डी। तो यहाँ पे देखिए बी डी क्या है, बी डी है वोल्टेज अक्रॉस डायोड, यानी डायोड के अक्रॉस वोल्टेज। और आपका बी आर क्या है, बी आर है आपका वोल्टेज अक्रॉस द गिवन रजिस्टर, यानी बी आर है वोल्टेज अक्रॉस द गिवन रजिस्टर, रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज। और बी डी है आपका डायोड के अक्रॉस वोल्टेज। और व्हाट इज आई डी, आई डी इज द फ्लोइंग करंट इन द सर्किट। सर्किट में कौन सा करंट फ्लो हो रहा है उसको हम कंसिडर करेंगे, ऐसे निकालेंगे आई डी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अच्छा, इसको समझने के लिए एक चीज़ और समझिए, सर्किट इन फॉरवर्ड वाइसिंग एंड रिवर्स वाइसिंग में कैसे वर्क करता है ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। देखिए, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू अ पी टाइप सेमीकंडक्टर, देन इट इज अ फॉरवर्ड वाइसिंग। अब देखिए यहाँ पे कौन सा डायोड लगा हुआ है, यहाँ पे लगा है आपका सिलिकॉन डायोड। तो सिलिकॉन डायोड को मिनिमम वोल्टेज रिक्वायर्ड कितनी होती है ऑन होने के लिए, 0.7 वोल्टेज। और हमारे पास बैटरी कितने वोल्टेज की लगी है, 8 वोल्टेज की। जाहिर सी बात है 8 वोल्टेज तो 0.7 वोल्टेज से ज़्यादा ही होती है। तो हमारा ये डायोड किस कंडीशन में होगा, ऑन कंडीशन में, यानी इसमें करंट फ्लो होगा ही होगा। जब इसमें करंट फ्लो होगा तो अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे किया जाएगा, हमें क्या क्या निकालना, बी डी बी आर एंड आई डी। एक चीज़ और, यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस किलो ओम में दिया है, इसको ओम में कन्वर्ट कर लेंगे। 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसको ओम में कन्वर्ट कर लेंगे। जब हम बी डी को निकालेंगे तो बी डी को निकालने के लिए क्या फॉर्मूला, अच्छा जर्मेनियम की बात, सिलिकॉन की बात करें तो उससे 0.7 वोल्टेज मिनिमम रिक्वायरमेंट वोल्टेज चाहिए, और जर्मेनियम की बात करें तो उसको मिनिमम वोल्टेज 0.3 वोल्टेज चाहिए ऑन कंडीशन में आने के लिए। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। न्यूमेरिकल में अगर क्या दिया है, सिलिकॉन दिया है कि जर्मेनियम दिया है। यहाँ पे सिलिकॉन दिया है तो हम इस डायग्राम को एक बार बना के दिखा देते हैं कैसे बनेगा ये ऑन कंडीशन में। ये 8 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, इसमें सिलिकॉन का डायोड लगा है जिसमें 0.7 वोल्टेज मिनिमम रिक्वायरमेंट है। यहाँ आपका रेजिस्टेंस लगा हुआ है 2.2 किलो ओम। इसमें आईडी फ्लो कर रहा है, कितना कर रहा है उसको हम कंसीडर करेंगे। यहाँ 8 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम क्या निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं आईडी। तो आईडी कैसे निकालेंगे, देखो इसको और समझो। आईडी कैसे निकालेंगे, आप बैटरी को देखिए, करंट को हम ऐसे कंसीडर कर रहे हैं तो बैटरी का करंट जाने वाला आखिरी टर्मिनल कौन सा है, पॉजिटिव का है, पॉजिटिव टर्मिनल। तो हम 8 को पॉजिटिव का 8 कंसीडर करेंगे। और अभी मैंने सिलिकॉन का बना के दिखाया था, सिलिकॉन का डायोड बना के दिखाया था, तो ये पॉजिटिव था ये नेगेटिव था। सिलिकॉन का निकलने वाला कौन सा टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल, तो माइनस 0.7 वोल्टेज, क्योंकि सिलिकॉन के लिए डायोड 0.7 वोल्टेज देता है। और माइनस आई,
सॉरी माइनस रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस हम वो कैसे निकालते हैं, V इज इक्वल्स टू आई आर, ठीक है। तो इसके लिए वोल्टेज कितना हो गया, V इक्वल टू आई आर। आई हमारे पास कितना है, आई डी मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस 2.2। जब आप इसको कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करेंगे तो आपको इसका आंसर मिलेगा आई डी इज इक्वल्स टू 3.32 मिली एम्पेयर। अगर आपको ये आंसर मिल रहा है, आपका न्यूमेरिकल एकदम सही है। ये हमने फाइंड कर लिया है आई डी। अब क्या फाइंड करना है हमें, अब हम फाइंड करते हैं बी डी। अच्छा बी डी कैसे निकाला जाएगा, बी डी यानी अभी मैंने बताया था आपको बी डी क्या होता है, बी डी होता है वोल्टेज अक्रॉस द डायोड। डायोड के अक्रॉस वोल्टेज कितना है, और यहाँ सिलिकॉन का डायोड है, मैंने आपको बताया था 0.7 वोल्टेज इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है। तो बी डी कितना आ गया हमारे पास, 0.7 वोल्टेज और सिलिकॉन डायोड। अब हम फाइंड करते हैं बी आर, एक सेकेंड। अब हम फाइंड करते हैं बी आर। तो बी आर कैसे निकलेगा, बैटरी वोल्टेज माइनस डायोड वोल्टेज, डायोड सिलिकॉन के लिए ये बैटरी का वोल्टेज। तो बी आर कितना निकल के आ गया, बी आर मैंने आपको क्या बताया था, वोल्टेज अक्रॉस द गिवन रजिस्टर। तो रजिस्टर में कितना वोल्टेज होगा, ये माइनस करके आ जाएगा 0.73 वोल्टेज। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। मैंने इसको नीचे लगाया है कि देखता हूँ, हाँ ये मैंने लगाया है, आप देख सकते हैं हमारे पास आई डी आ गया है 3.32 मिली एम्पेयर बाई KVL, और वी डी आ गया 0.7 वोल्टेज फॉर सिलिकॉन डायोड। अगर जर्मेनियम होता तो यहाँ 0.3 वोल्टेज आ जाता, ये आप जरूर ध्यान रखेंगे। और पी आर कितना आ गया, 7.3 वोल्टेज। इस तरीके से हमारा ये फर्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व होता है। आगे चलते हैं, कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 2। अच्छा न्यूमेरिकल 2 में क्या पूछा है, सबसे पहले हम डायोड देखेंगे, किसका दिया है, सिलिकॉन का। सिलिकॉन का दिया है तो इसको मिनिमम वोल्टेज रिक्वायर कितनी होगी, इसकी 0.7 वोल्टेज ऑन होने के लिए, ठीक है साहब। अब देखते हैं इसमें क्या फाइंड करना है, एक सेकेंड। अब इसमें हमें फाइंड करना है फर्स्ट ऑफ ऑल बी डी, बी आर एंड आई डी। वही है जो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया, वो सॉरी लास्ट न्यूमेरिकल में बताया था, न्यूमेरिकल 1 में वोल्टेज अक्रॉस द डायोड, वोल्टेज अक्रॉस द गिवन रजिस्टर एंड फ्लोइंग करंट। अच्छा यहाँ पे बैटरी कितने की दी हुई है, 8 वोल्टेज की दी है, उसको 0.7 वोल्टेज मिनिमम रिक्वायर्ड है, तो ये तो ऑन कंडीशन में होगा। बट ये देखिए, ये इसका बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल पी टाइप से कनेक्टेड है, तो ये कौन सी कंडीशन में हुआ, ये रिवर्स बाइसिंग कंडीशन में हुआ। और रिवर्स बाइसिंग कंडीशन में क्या होता है, अगर वोल्टेज ये रिवर्स बाइसिंग में ऑफ कंडीशन होती है। रिवर्स बाइसिंग डायोड बिहेव्स एज अ ओपन सर्किट, सो इट इज अ ऑफ स्टेट, ठीक है। रिवर्स बाइसिंग ऐसा बिहेव करता है ओपन सर्किट की तरह, जिसकी वजह से ऑफ स्टेट में आपका सर्किट माना जाएगा। ये मैंने आपको नीचे बना के दिखाया है, ये देखिए, ये ऑफ स्टेट में है, यानी सर्किट ओपन है, ऑन है, तो इसमें कोई करंट फ्लो होगा नहीं, तो हमारा आई कितना निकल के आ जाएगा, आई हमारा 0 निकल के आ जाएगा, करंट कोई फ्लो हो नहीं रहा है। अब हमें क्या निकालना है, वी आर। हमारे पास वी आर कितना आ जाएगा, वी आर आ जाएगा 0 वोल्टेज, 0 वोल्टेज वी आर निकल के आ जाएगा। अब हमें निकालना है वी डी। तो वी डी कैसे निकालेंगे, वी डी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 8 वोल्ट की बैटरी है, 8 प्लस वी डी और इज इक्वल टू 0। वी डी ऑन कंडीशन में वोल्टेज मैंने बताया था क्या था, वोल्टेज अक्रॉस द डायोड, डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो फाइंड करना है हमें। वी डी इज इक्वल टू 8 इधर चला जाएगा, माइनस का 8 वोल्टेज वी डी निकल के आ जाएगा। आई डी कितना निकल के आया, आई डी निकल के आया था 0, वी आर निकल के आया था हमारे पास 0, और ये निकल के आ गया हमारे पास आई डी 0 आ गया, वी आर 0 आ गया, और वी डी -8 वोल्टेज आ गया। अब क्या हुआ, जब हमें -8 वोल्टेज डायोड मिला डायोड के अक्रॉस, जिस वजह से ये रिवर्स बाइसिंग में चला गया, ठीक है। -8 वोल्टेज मिला तो ये रिवर्स बाइसिंग में है। सॉल्यूशन देख लेते हैं, देखिए सॉल्यूशन लगाया है, आई डी इज 0, आई आर इक्वल टू आई डी 0, वी आर आ गया हमारे पास 0 बाई KVL, वी डी इज -8 वोल्टेज, जिसकी वजह से रिवर्स बाइसिंग में चला गया। ओके, आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 3। अच्छा ये वाला न्यूमेरिकल कैसे होगा, इसमें जर्मेनियम और सिलिकॉन दोनों डायोड है, तो जरा सोचिए कैसे होगा। सिलिकॉन के लिए मिनिमम वोल्टेज मानेंगे, जर्मेनियम के लिए मानेंगे, दोनों के लिए मानेंगे। और इसमें फाइंड क्या करना है, हमें बी डी फाइंड करनी है, आई डी फाइंड करनी है, ठीक है। बी डी फाइंड करनी है और आई डी फाइंड करनी है, अगर हमसे बी आर फाइंड नहीं करवाया। तो चलिए देखते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि जर्मेनियम के लिए मिनिमम वोल्टेज रिक्वायर कितनी होती है, 0.3 वोल्टेज, ये पॉइंट है यहाँ पे। और सिलिकॉन के लिए कितनी होती है, 0.7 वोल्टेज। अच्छा सर, ये दोनों हो गई। अब इसको जब हम टोटल करते हैं तो कितना वोल्टेज निकल के आया, 1 वोल्टेज, 1 वोल्टेज निकल के आया। अच्छा दोनों किस कंडीशन में कनेक्ट हैं, सर दोनों बोथ डायोड आर कनेक्टेड है ना सीरीज, दोनों की दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। तो डायोड वोल्टेज आ रही है ना फॉरवर्ड कंडीशन, दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं, और इनका 1 वोल्टेज है, और बैटरी हमारे पास कितनी की है, 14 वोल्टेज की। तो जैसी बात है, ये फॉरवर्ड बाइसिंग में हो गया, ऑन कंडीशन में हो गया, ठीक है। अब हमें डायोड ऑन कंडीशन में हो गया, जब हमने KVL अप्लाई किया तो हम इसको सॉल्व करते हैं। 14 अच्छा -0.3
माइनस 0.7, क्योंकि निकलेगा ना उसमें से करंट, तो उसका कौन सा टर्मिनल करंट निकल रहा है, वो वाला टर्मिनल लेते हैं, जैसे जर्मेनियम के लिए, सिलिकॉन के लिए, तो ये वाला ये माइनस 0.7 माइनस यहाँ पे कितना वोल्टेज जा रहा है, जीरो वोल्टेज फॉर बी नॉट, जीरो वोल्टेज बी नॉट इज इक्वल्स टू, एक सेकंड छोटा छोटा लिखता हूँ, 14 माइनस 0.3 माइनस 0.7 माइनस 0 बी नॉट इज इक्वल्स टू 0। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, बाकी सब इधर पहुंचा देंगे, बी नॉट को इधर रखेंगे, तो आपका बी नॉट निकल के आएगा 13 वोल्टेज, 13 वोल्टेज आपका सॉल्यूशन में निकल के आएगा जब आप कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करेंगे तो। अच्छा, इसमें सीधा सीधा ये भी है कि एक वोल्टेज जब जर्मेनियम और सिलिकॉन ने ले लिया तो 14 वोल्टेज में से कितने बचे, 13 वोल्टेज ही बचे, एक वोल्टेज इन लोगों ने अल्टीमेटली यूज कर लिया, ड्रॉप हो गया, यानी 1 वोल्ट का ड्रॉप है, तो अल्टीमेटली 13 वोल्ट ही आएगा, 1 वोल्ट का जर्मेनियम और सिलिकॉन में ड्रॉप चला गया तो 13 वोल्ट ही आएगा। अब आईडी कैसे फाइंड करने, हम फॉर्मूला जानते हैं कि V इक्वल्स टू आई आर होता है, और हमें आईडी फाइंड करना है, तो आई इक्वल्स टू बी अपॉन आर, जहाँ पे आपका बी क्या होगा, वोल्टेज, और आर क्या होगा, आपका रेजिस्टेंस। हमारे पास रेजिस्टेंस कितना है, 5.6 किलो ओम, किलो ओम को ओम में कन्वर्ट कर लेंगे, जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा आई डी इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन 5.6 किलो ओम, किलो ओम को ओम में कन्वर्ट करने के बाद, यानी कि मल्टीप्लाई 10⁻³ से मल्टीप्लाई करने के बाद आपको आई डी मिलेगा 6.63 मिली एम्पेयर। अगर ये आपका आंसर आ रहा है तो समझिएगा आपका न्यूमेरिकल ठीक है, एक बार इन्हें करने की कोशिश कीजिएगा। आईडी आ गया 6.63, वी नॉट कितना आया था, कितना आया था 13 वोल्टेज, 1 वोल्ट का ड्रॉप चला गया था, 14 वोल्ट की बैटरी से 13 वोल्ट ये निकल के आ गया। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। और है क्या नहीं, ये मैंने इसका सॉल्यूशन लगाया, आप देख लीजिएगा, दोनों को प्लस किया तो 1 वोल्ट आ गया, फॉरवर्ड डायरेक्शन में हुए थे, ऑन कंडीशन में आ गए, वी नॉट 13 वोल्ट आ गया, आईडी निकाला तो 6.6 मिली एम्पियर सो आ गया। आगे चलते हैं, शायद ये आज का लास्ट न्यूमेरिकल है, हाँ ये लास्ट है, इसको समझने की कोशिश करते हैं ये कैसे सॉल्व हुआ है। इसको रीड कीजिए, डिटरमाइन I1, ID1, ID2 एंड BD। इसमें 4 चीज़ें फाइंड करवाई हैं, क्या क्या है, और डायोड किस किसके लगेंगे इसमें, डायोड एक सिलिकॉन का है, दूसरा भी सिलिकॉन का है, ठीक है, समझिए इसको। सबसे पहले हम I1 फाइंड करते हैं। I1 फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, वही दोबारा से फॉर्मूला लगाना है। कौन सा फॉर्मूला लगाना है, हमें I फाइंड करने के लिए यहाँ लगाना होगा V इज इक्वल टू आई आर, और I इज इक्वल टू V अपॉन वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, इस वाले फॉर्मूले से हमें I1 निकालना है। तो हमारे पास वोल्टेज कितना है, 10 वोल्टेज, अच्छा जी, और सिलिकॉन डायोड में कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, 0.7 वोल्टेज का, रेजिस्टेंस कितना है हमारे पास, 0. एक सेकेंड, हाँ, तो वोल्टेज बैटरी का 10 वोल्टेज, और सिलिकॉन डायोड में 0.7 वोल्टेज का ड्रॉप है, रेजिस्टेंस हमारे पास 0.3 किलो ओम का है। तो फॉर्मूले में लिखेंगे आई इक्वल टू बी अपॉन आर, तो ये होगा 10 माइनस 0.7 अपॉन रेजिस्टेंस कितना, 0.33 किलो ओम। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा I1 इज इक्वल टू 28 पॉइंट, कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करना है इनको एग्जाम में टाइम बचाने के लिए, मिली एम्पेयर, 28.18 मिली एम्पेयर, ये आपको I1 मिलेगा। ये हमें रेजिस्टेंस में करंट मिल गया है कि रेजिस्टेंस में कितना करंट है, रेजिस्टेंस में कितना करंट है। अब हम फाइंड करते हैं वी नॉट। अच्छा, वी नॉट ये है, जब हमने देखा ये क्लियर दिख रहा है कि इसके अक्रॉस 0.7 वोल्टेज जाएगा, क्योंकि इसके अक्रॉस 0.7 वोल्टेज है, तो वी नॉट पे 0.7, यानी ये 0.7 वोल्टेज डायोड के अक्रॉस है, तो इस पे जैसी बात है वोल्टेज एक्सटर्नल वी नॉट 0.7 वोल्टेज ही मिलेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जब सिलिकॉन डायोड में 0.7 वोल्टेज का ड्रॉप है, तो वी आउट पे भी आपको 0.7 वोल्टेज ही मिलेगा। अब फाइंड करते हैं ID1 एंड ID2। ID1 एंड ID2 दोनों की दोनों इधर देखिए, ID1 एंड ID2 दोनों फॉरवर्ड कंडीशन में है, तो ID1 एंड ID2 ड्रॉप आर इक्वल 0.7 वोल्टेज का। जब ID1 मैंने दिया हुआ है उसमें, जब ID1 और ID2 दोनों फॉरवर्ड कंडीशन में है, क्योंकि 10 वोल्ट की बैटरी है, 0.7 वोल्टेज और 0.7 वोल्टेज का दोनों में ड्रॉप जा रहा है, और तो ID1 10 वोल्टेज तो ज़्यादा ही है, तो ID1 और ID2 दोनों फॉरवर्ड कंडीशन में हुए, फॉरवर्ड कंडीशन में है और दोनों का ड्रॉप इक्वल है। तो ID1 एंड ID2 कैसे निकाला जाएगा, I1 दोनों इक्वल है ना, तो I1 का हाफ कर देंगे, कितना आया 28.18 मिली एम्पेयर डिवाइड बाई 2, तो आपका निकल के आया 14.09 मिली एम्पेयर। ये 0 और 9 के बीच में पॉइंट नहीं है, 14.09 मिली एम्पेयर, ये आपका आंसर निकल के आया। आई होप आप सबको समझ में आया होगा, मैंने इनका सॉल्यूशन भी सब क्वेश्चन के साथ लगाया हुआ है,
आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही था, तो इसका ओवरव्यू ले लेते हैं। आइडियल डायोड को एक स्विच कंसीडर करके हमने कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं, यानी कि आइडियल डायोड स्विच की तरह काम करने पे कैसे बिहेव करता है, यानी कि ऑन है कि ऑफ है। अगर वह ऑन है तो करंट फ्लो करेगा, अगर वो ऑफ है तो करंट फ्लो नहीं करेगा। करंट फ्लो नहीं करेगा तो आईडी उसमें सर्किट में जीरो होगा, और अगर करंट फ्लो करता है तो आईडी जो भी है वो होगा उसमें, ठीक है। और उसके बाद हमने कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे जो कि मैंने आपको समझा दिया। और जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्टेज मिनिमम रिक्वायरमेंट है, और सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्टेज मिनिमम रिक्वायरमेंट है। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक देन सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू।